नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आधा आकाश है तू है जमीन आधी, कहने को स्वतंत्र है तू मगर कहां है आजादी। दुनिया का आधा हिस्सा अपने अस्तित्व की लड़ाई आज भी लड़ रहा है। अपनी कोख से पैदा कर इस धरती का हिस्सा बनाने वाली जन्मदात्री को नोचकर खाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके शरीर के हिस्से का वही टुकड़ा है जिसमें सांसें भरकर उसने उसे धरती पर उतार दिया। हम जिसे पुरुष कहते हैं, घमंड में चूर होकर खुद को मर्द कहते हैं। वहशीपन की सीमाओं को लांघते हुए रूह को झंझोड़ने वाला वो वीडियो जिसने भी देखा यही कहा होगा, ये कहां के मर्द हैं और क्यों इन्हें पैदा किया गया होगा। ये सोचकर वो मां भी पानी पानी हो रही होंगी जिनके गर्भ से इन जालिमों की पैदाइश हुई है। हजारों की भीड़ में आए भेड़ियों की टोली के आगे बेबस लाचार ये महिलाएं, देश की बेटियां हैवानों का शिकार हो गई और माथे पर लग गया एक ऐसा कलंक जिसे मिटाना आसान नहीं है। और यह पहली बार नहीं है जब ऐसी आग लगी हो। जब आग लगती है तो उसे बुझाने की कोशिश की जाती है, प्रयास किए जाते हैं इसको शांत किया जाए। मणिपुर की धरती पर जो आग लगी उसे 3 महीने होने आए, लेकिन उसे बुझाने की कोशिश हुई कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बात होनी भी चाहिए और इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह पूरा मामला क्या है उसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से ज्यादा समय से हिंसा लगातार चल रही है। एक वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाते हुए दिखाया गया। वीडियो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। सरकार कार्रवाई करे नहीं तो हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हिंसा और तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई थी। चुराचंदपुर जिले में कुकी आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को यहां पर बंद का आह्वान किया जाता है। द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का चुराचंदपुर में बंद का ऐलान होता है। देखते देखते इस 8 घंटे के बंद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। तोईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस में आग लगा दी। हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने आ गए। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर का मार्च होता है। यह मार्च मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। आदिवासियों के प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग भी खड़े हो जाते हैं। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नगा समुदाय के लोग एक साथ आ गए। देखते देखते पूरा प्रदेश हिंसा की आग में जलने लगा। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प के एक दिन बाद 4 मई को कांग पोकपी जिले के बी फिनोम गांव के पास हमला होता है। इस दौरान भीड़ ने 3 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया। इस दौरान एक महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार का भी आरोप लगा। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग अभी तक विस्थापित हो चुके हैं। यह वो दौर है जिसमें देश का हिस्सा समुदाय के बीच में आपस में जल रहा है। सियासत अपने तरीके से काम कर रही है। हिंसा और तनाव के इस आलम में देश में लोगों के दिलों में एक ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं, मन में ऐसे विचार उमड़ रहे हैं, ऐसी बातें निकल रही हैं कि आखिर ये क्या हो गया और क्यों हो गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही तय की जाएगी। मामला जमीनों का है, यह मामला आरक्षण को लेकर है या किसी और वजह को लेकर है। ये तमाम मसले हर राज्य में, हर जगह पर और देश के अलग अलग हिस्सों में हम अक्सर देखते रहते हैं और ऐसा होता भी रहता है। इस प्रकार की घटनाओं के पीछे राजनीति भी अपनी भूमिका निभाती है।
लेकिन ऐसी भयानक तस्वीरें, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें जब सामने आती तो ये लगता है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं और यह भी कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो किस मुंह से हम ये कहेंगे कि 21वीं सदी भारत की होगी? और क्या आज भी इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ काम हो रहा है? गिरफ्तारियां होंगी, अपने स्तर पर होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वजह, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जड़ पर क्या वार करने का प्रयास किया जाएगा? कहा जाता है कि दो समुदाय, तीन समुदाय, दो जातियों, दो धर्मों के बीच में जब वैमनस्य होता है, उस वैमनस्य को मिल बैठकर सुलझाया जाता है, प्यार से मनाया जाता है, सबको बुलाकर, सबको समझाकर, चाहे झगड़ा परिवार का हो, झगड़ा गांव का हो, झगड़ा समुदाय का हो, झगड़ा समाज का हो, झगड़ा प्रदेश का हो, झगड़ा देश का हो, बैठकर मिलकर बातें की जाती हैं। इसी तरीके से किसी स्टेट को लगभग 2.5-3 महीने क्या जलते हुए छोड़ दिया जाता है। और यदि ऐसा होगा तो यह बहुत हैरान करने वाली बात है। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों यह शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिससे पूरे देश का सर झुक गया? हालांकि इस वीडियो को हटा जरूर दिया गया है, लेकिन क्या लोगों के दिलों में यह वीडियो पूरी तरह से बैठ गया है? वो अपने दिल से इसको निकाल पाएंगे? और आज के दौर में तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। ऐसे वीडियो वायरल होते देर नहीं लगती, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है। क्या सोचते होंगे लोग, क्या कहते होंगे वहां के लोग कि यह है हिंदुस्तान? बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, सोमवीर शौराण अधिवक्ता, राजनीतिक जानकार हैं, और मुन्ना खान कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। नमस्कार जी नमस्कार, सबका स्वागत है। और पृथ्वीराज जी मेरे साथ है, पूर्व डीजीपी है। पृथ्वीराज जी बहुत स्वागत है। भदौरिया साहब, सवाल आपसे, सुन रहे हो आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। सर क्यों हो गया ऐसा? ये जो घटना है, मैं बिल्कुल इसकी निंदा कर रहा हूँ, पूरी सरकार निंदा कर रही है। और सरकार ने कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो, चाहे वो मणिपुर हो या फिर राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मणिपुर की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए मैं जब राजस्थान का जिक्र होगा, राजस्थान की बात नहीं करूंगा भदौरिया साहब। मैं सिर्फ मणिपुर की बात कर रहा हूँ भदौरिया साहब। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ आज। एक 10 साल के बच्चे का आज मैं मणिपुर की बात करने बैठा हूँ भदौरिया साहब। उसको जलाया गया। भदौरिया साहब, मणिपुर की बात करने बैठा हूँ आज मैं। आपको मणिपुर ही क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे मणिपुर की बात करने के लिए आज इस प्रोग्राम में आपको आमंत्रित करना पड़ा है। राजस्थान क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? भदौरिया साहब, मणिपुर की बात करने के लिए आपको बुलाया गया है। मणिपुर पर बात कीजिए, मणिपुर पर बात कीजिए। बात मणिपुर की चलेगी तो बात राजस्थान की। मैं राजस्थान की बात करूंगा जब राजस्थान की बात होगी। आज मैं मणिपुर की बात करने बैठा हूं। नहीं करी है, एक बार भी भदौरिया साहब, मणिपुर की बात करने बैठा हूं। मणिपुर की बात करने बैठा हूं मैं आज। मैं आज मणिपुर की बात करने बैठा हूं। भदौरिया साहब, सवाल का जवाब दें, क्यों हो गया ऐसे? तभी तो कह रहा हूं कि एजेंडा मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया? करके मत बैठिए। मैं ये जानना चाहता हूं, मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया आज? दुराचार होता है, महिला होती है, वो महिला राजस्थान की हो या मणिपुर की हो, महिला होती है। मैंने इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया है मणिपुर पर बात करने के लिए। आई सिंह भदौरिया, आपको बुलाया गया मणिपुर पर बात करने के लिए। आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैं इस कार्यक्रम में तीनों स्टेट को लेकर कल चर्चा कर चुका हूं। आज मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। नहीं करी। मैं कल प्रधानमंत्री का बयान सुना चुका हूं, उस पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। फिर आपने आज मणिपुर का ही नाम मैंने इसलिए चर्चा किया क्योंकि आज मैं मणिपुर की चर्चा कर रहा हूं। आपने 10 मिनट जो लेक्चर दिया उसमें सिर्फ मणिपुर का नाम लिया। मैं सिर्फ मणिपुर की बात करूंगा। आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है भदौरिया साहब। आपको जवाब देना है। आई सिंह भदौरिया, आपको जवाब देना है। आई सिंह भदौरिया, आपको जवाब देना मेरी बात का। एजेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। और खास करके मैं मणिपुर की बात करने बैठा हूं। मणिपुर के सवाल का जवाब दे आप मुझे।
एजेंडा नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आप अपनी महिला पार्टी के हिसाब से महिला है, बात करें, चाहे पर मैं आपसे मणिपुर की मणिपुर हो, में बात चाहे करना चाहता हूं राजस्थान की भदौरिया हो। साहब। अगर मणिपुर की महिला के साथ दुराचार हुआ है तो राजस्थान की महिला के साथ भी मैं दुराचार हुआ मणिपुर की है। बात कर रहा हूं भदौरिया साहब, मणिपुर में बात कीजिए। आज मैंने ये पूछा आपसे, मैंने पहला सवाल किया कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया, राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए। मैं आई सिंह भदौरिया से सवाल पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। आई सिंह भदौरिया, मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं। का नाम एक बार भी नहीं आया। आप इस सवाल से नहीं भाग सकते, आप इस सवाल से नहीं भाग सकते भदौरिया साहब। मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा, मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगा, पर मैं बीजेपी से पहले सवाल पूछूंगा। सरकार आपकी है मणिपुर में। चैनल है तो जिम्मेवारी निभाइए, दोगलापन मत करिए। दोहरा चरित्र में देख रहा हूं आपका, दोहरा चरित्र में देख रहा हूं आपका। सवाल से बचना चाहते हैं, सवाल से बचना चाहते हैं। भदौरिया साहब सवाल का जवाब दें, मणिपुर में क्यों हो गया। मैंने सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया, आप उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मणिपुर की महिला के साथ बहुत गलत हुआ है और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 10 मिनट। अरे भदौरिया साहब क्या बात कर रहे हैं आप, मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं, आप कहां चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व क्या पश्चिम की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ मणिपुर के सवाल पर आपसे जवाब चाहता हूं, आपके पास सवाल का जवाब है। पूछ रहा हूं कि आपने राजस्थान। अरे सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया, मणिपुर में ऐसा क्यों हो गया। आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ, उसको गोली मारी गई, उसको जलाया गया, क्या नहीं हुआ। एक 10 साल के आई बच्चे सिंह के साथ भदौरिया, उसकी मां के साथ आई सिंह भदौरिया 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और आप कह रहे हैं कि राजस्थान पर बात करूं मैं। क्या अलवर में एक 3 महीने से मणिपुर जल रहा, आप कह रहे हैं राजस्थान पे बात करूं मैं आपसे। महिला नहीं थी, आपको 2 महिला नजर नहीं आई सिंह भदौरिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, राजस्थान की बात करूं आपसे मैं। 3 महीने से सरकार कहां सोई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा। सरकार कर रही, तभी तो ये सांप नेवले निकल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, एजेंडा चला रहे हैं, नहीं तो चलिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं मुन्ना खान साहब, मैंने सवाल किया मणिपुर का, आपसे जानना चाहता हूं आप लोग राजस्थान में क्या कर रहे हैं। राजस्थान में जो हमने किया शमशेर जी, वो दिख रहा है। हमने 12 घंटे के अंदर तीनों जो उपद्रवी थे, जो अपराधी थे, उन्हें अरेस्ट करने का काम किया। और वो अपराधी जो थे वो एबीवीपी के छात्र और हमारे मित्र भदौरिया जी के ही कार्यकर्ता थे। उसे हमने 12 घंटे में पकड़ने का काम किया और उसे सजा देने का काम किया। और आप जैसे पत्रकार को मैं दिल से सलाम करता हूं कि जिस तरीके से आप पत्रकारिता करते हो, आज दिल से दुआ निकल रही आपके लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन भदौरिया जी कन्नी काटते चले गए, वो सवाल के जवाब नहीं दिए। इनके प्रवक्ता 3-4 चीजों पे सवाल के जवाब देते। शमशान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बाकी जो जल रहे हैं 3 महीने से मणिपुर, ठीक है भदौरिया साहब, सुन ले बात, जवाब नहीं है। वो जो वीडियो वायरल हुई है, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हैं जो मणिपुर में हुई है, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री 25 मिनट 39 सेकंड के संबोधन में सिर्फ 31 मिनट मणिपुर के मोह बोले, और मणिपुर बोलते समय वो राजस्थान छत्तीसगढ़ भी बोले। मैं समझता हूँ मणिपुर की तुलना आज अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरीके से मणिपुर के बातों को दबाया जा रहा है, राजस्थान छत्तीसगढ़ के बातों को उठाया जा रहा है। अरे राजस्थान में घटना घटी थी, 12 महीने के 12 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट किया गया और तीनों कार्यकर्ता को दंडित करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी ने किया। लेकिन आपके मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने क्या किया। बीरेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि 100 ऐसी घटनाएं जो नग्न अवस्था में औरतों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है। आपने कोई सुनवाई नहीं ली। जब सर्वोच्च न्यायालय का फटकार पड़े, जब सीआई चंद्रचूड़ ने कहा सीआई सॉलिसिटर जनरल को बुला करके कि अगर आप एक्शन लेते हो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है सरकार को, सरकार जवाब दे, नहीं तो एक्शन मजबूरन हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आते और 2 शब्द कहते, 25 मिनट 39 सेकंड के संबोधन में सिर्फ 31 मिनट, उसी 31 मिनट पृथ्वीराज जी के पास जाऊंगा। ठीक है मुन्ना खान, ठीक है हो गया, ठीक है। 31 मिनट कहते हैं। कैप्टन भदौरिया, मुन्ना खान दोनों को साइलेंट कर दें, दोनों की आवाज साइलेंट कर दें। पृथ्वीराज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं। पृथ्वीराज जी, ये घटना वाकई में
शर्मसार करने वाली है। और इस बात की तुलना चाहे कोई किसी राज्य से करे, लेकिन आज मेरा मसला सिर्फ मणिपुर से है। बीजेपी कांग्रेस अपने तरीके से बात करती रहेंगी, लेकिन ये घटना जो हुई, ये जघन्य घटना है। और इस घटना को जितना ज्यादा निंदनीय कहा जाए, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है। और ये वीडियो वायरल हो गया तो आंखें खुल गई। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये बात लोगों को पता तक नहीं लगती। इस पर क्या कहना? भदौरिया की आवाज कम कर दें, नहीं सुनना मुझे उनको, इस तरह से बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज जी आवाज सुन रहे हैं मेरी? मुझे लगता है पृथ्वीराज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार जरा जोड़ने का प्रयास करें। सोमवीर जी के पास चलते हैं। सोमवीर जी, कानूनी लिहाज से अपना काम होता रहेगा, लेकिन मैं पहले राजनीतिक लिहाज से देखना चाहूंगा। तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, तुलना हो रही है मणिपुर की घटना की राजस्थान से, मणिपुर की घटना की छत्तीसगढ़ से, और जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या उसकी तुलना क्या हम दूसरे राज्यों से कर सकते हैं? सोमवीर जी आवाज। अगर मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, और अगर बीजेपी की सरकार के टाइम में अगर कोई वहां दुर्घटना हुई है, और इससे बड़ी शर्मनाक, इससे निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती, तो ये राजस्थान के या बिल्कुल ताक में रहते हैं कि कोई ऐसी ढूंढे जो बीजेपी के अलावा किसी दूसरे राज्य में घटना हुई हो और उसको टाल दे। और कोई दूसरी पार्टी कम नहीं है। कांग्रेस के बारे में अगर आप राजस्थान पर डिबेट करेंगे तो मणिपुर आएंगे, लेकिन समस्या जो है इनको कोई वो नहीं है। अब आज पर्टिकुलर घटना पे, ये जो पर्टिकुलर घटना हुई है, शर्मनाक दर्दनाक जो घटना हुई है, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो जैसे आपने बताया 83 दिन से वैसे ही चल रहा है। वो एक आरक्षण का मुद्दा था, एक मुद्दई समाज है, उसको आरक्षण दे रहे थे, कुर्की समाज उसके खिलाफ था। जैसे हरियाणा में हुआ था, ऐसा होता रहता है। तो वो काफी दिन से वो था, तो उस वजह से वो अलग ही। उसी दौरान ये जो है, ये उसी आदिवासी के जो दो ग्रुप हैं, उसी का नतीजा है कि ये जो नगर अवस्था में हमारी वो बेटियां घुमाई गई, ये उसी का रिजल्ट है। वो कुकी से समाज से बताई जाती है महिलाएं, कुकी मतई समाज थोड़ा उनसे थोड़ा फॉरवर्ड बढ़ता है, थोड़ा सा संसाधनों में ठीक है, तो उन कुकी समाज की महिलाओं को उसी में के आरक्षण ना दे, इनको आरक्षण मिले, उसी जलन में, उसी द्वेष में इनको घुमाएगा। पर सवाल पैदा ये होता है कि 2 महीने पहले का जो दुर्घटना हुई, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, कहाँ पुलिस कहाँ थी? क्या आज ये कहें कि आज ही इसको क्यों लाया जा रहा है? ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये पूछा जाए कि 2 महीने पहले जिस दिन ये घटना हुई, इतनी भयानक घटना हुई, क्या पुलिस के कानों में नहीं आई? क्या पुलिस स्टेशन आसपास नहीं था? क्या इनका सीआईडी नहीं थी? क्या इनका गुप्तचर विभाग नहीं था? तो ये बताइए कि उसमें कितनी लापरवाही है, कितनी फेलोर, टोटली फेलोर के लिए सरकार को। वहां की जो सरकार है उसको कोई नैतिक आधार नहीं है कि सरकार अपने आप में इतनी दुर्घटना करो। एक और मोर बताऊं शमशेर जी, उन्होंने उस वहां पे एफआईआर दर्ज के लिए कहा गया, और वहां से ये जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, इस राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र भी दी गई शिकायत। और राष्ट्रीय महिला की आज ही मैंने एक टीवी पे देखा, वो खुद कह रहे कि हाँ जी मैंने 2-3 बार लिखा है सरकार को, डीजीपी कंसर्न को, पुलिस स्टेशन को, डायरेक्शन दिए कि आप इनको देखिए, इनकी एफआईआर दर्ज की। इसके बावजूद इन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब तो ये सिर्फ ये लिपापोती करने की बात है। अब सिर्फ पे आपड़ी बात क्या करें? अब वीडियोज आ गए, सोशल मीडिया में चले गए, इंटरनेशनल लेवल पर चले गए, नेशनल पर तो नहीं है, तो इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं तो ये तो एफआईआर दर्ज करके क्या ये कोई ये जनता है हमारी जो सुनने दर्शक हैं, या आप या कोई पैलिस्ट नहीं, इवन भदौरिया साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इतनी घटना, दुर्दांत घटना हो जाए तो क्या कंसर्न पुलिस स्टेशन को नहीं पता चलेगा? क्या वो क्या नहीं पता था? और ये अपने आप में एक प्रूफ है कि उनको पता था, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके पास चिट्ठी लिखी है, इंफॉर्मेशन दी है, इसके बावजूद उन पर चुप नहीं रहेंगे। आरोप ये भी लग रहा है सोमवीर जी के, जो जिन महिलाओं ने आरोप लगाया, कहना कि पुलिस हमें लेकर जाती, उनकी मौजूदगी हमारे साथ ऐसी घटना होती, पुलिस मौन खड़ी देखती रहती, ये आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर। देखिए आरोप तो लगे हैं, और ये पॉसिबल भी लगता है इसलिए है कि जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, हिंसक आंदोलन, देखिए हमारे आंदोलन में, हमारी भौगोलिक स्थिति में, हमारे जो यहाँ की परिस्थितियां है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें और मणिपुर जो ईस्टर्न साउथ है स्टेट्स ऊपर वाले,
इनमें हमारे यहाँ बहुत फर्क है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकता, कि वहाँ छिपने के लिए जगह है, भागने के लिए जगह है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा मैदानी कंट्रोल हो जाता है। इसके बावजूद भी ये आपका आरोप सच हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस उन टीम को पकड़ लेती है या कंप्लेंट को पकड़ लेती है और लोग छुड़वा ले देते हैं उसको। पहले वो बिहार में भी होता था, अब नहीं होता। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि पुलिस के सामने नोइंगली वो मजबूर होते हैं या जानबूझ के होते हैं, इनमें सारी चीजें चलती हैं। पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी, सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार वातावरण, जिम्मेवारी ना निभाना वहाँ की जो लोकल सरकार है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और मैं प्रधानमंत्री जी से और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके जो आला कमान है, मैं एकदम उनसे मांग करता हूँ आपके थ्रू, जनता के थ्रू, कि आप जनता की तरफ से कि आप उनको एकदम उनसे रिजाइन लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारिए, और दूसरे कोई अल्टरनेट दूसरा नेता या कोई भी राष्ट्रपति कुछ भी कहिए, वो सरकार नैतिक कोई आधार नहीं है उसका, उसको रिजाइन नहीं करनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं है। चलिए, मैं पृथ्वीराज जी के पास जाऊंगा। पृथ्वीराज जी मेरे साथ है, पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज जी। इस पूरे घटनाक्रम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये घटना जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है, इस वीडियो पर बैन जरूर लगा दिया गया है, ऐसी वीडियो आने के बाद जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, वहाँ की सत्ता है, उसकी जिम्मेदारी किस तरह से आप तय करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका मुझे चैनल में बुलाने के लिए। और ये सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ये जो मेरे आदिवासी समाज, दलित समाज की जो महिलाएं और जो तथाकथित हिंदू जाति के लोगों ने इनके साथ जो इस तरह की घटनाएं की हैं, इनका हौसला तोड़ने के लिए, इनको चैलेंज करने के लिए, इसका मैं बहुत सख्ती से विरोध करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा समाज हिंदुओं की इस तरह की हिंसा का शिकार होता ही आया है, सदियों से होता आया है। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसका शिकार हुए हैं। लेकिन ये सामूहिक तौर पर इस तरह से पूरे समाज को हिंसा का शिकार बना देना, उस दबे कुचले शोषित वंचित समाज की महिलाओं के साथ उनके गुप्तांग में हाथ डालना, उनके स्तनों पर हाथ लगाना मेरा खून खोल रहा है। और न जाने इसका क्या अंजाम इस देश में निकलेगा। इस देश में गृह युद्ध भी हो सकता है अगर ये हिंदू इस तरह से हमारे दलित और आदिवासी भाइयों पर, बहनों पर अत्याचार करते रहे। इसको नॉर्मल एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर दफन नहीं किया जा सकता। ये एक पूरी जातीय हिंसा है जो एक दबे कुचले शोषित वंचित समाज के विरुद्ध की गई है मणिपुर में। इंडिविजुअल हिंसा के शिकार तो हमारे देश में राजस्थान में होते रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर जगह होते रहते हैं, लेकिन वो हम सहते रहते हैं। उसको SC/ST एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करके उसको डील करते रहते हैं। लेकिन सामूहिक हिंसा का ठीक है, मैं पृथ्वीराज जी जानूंगा, कानून के लिहाज से देखें तो कहाँ फेल हो रहा है। मैं एक सवाल आपसे, हाथ डाला जा रहा है पृथ्वीराज जी, कानूनी लिहाज से एक मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जो लोग जो है हमारी महिलाओं के गुप्तांगों में हाथ डाल रहे हैं। पृथ्वीराज जी, समझना चाहता हूँ आपसे, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से पूछूं तो वहां पर क्या फेलोर नजर आता है? बात है ये हिंसा। चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं सुन पा रही मेरी। ठीक है, रोकेंगे आपको। मैं भदौरिया साहब, सवाल मेरा आपसे यही है कि कानून के लिहाज से समझें तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अधिवक्ता के तौर पर मेरे साथ सौम्य शिवराण जी भी हैं, और जब कभी कोई पॉजिटिव बात होती है, अच्छा काम होता है, तो बीजेपी की तारीफ भी करते हैं। ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। आपको लगता होगा कि इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो बात आप पर आ रही है। जब ये कोई बढ़िया फैसला होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ भी करते हैं। लेकिन आज सीधे तौर पर एक बात वो जरूर कह रहे हैं कि इतना जघन्य अपराध हो गया और उसके बाद महिला आयोग तक को सूचित किया जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन मामला जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर आरोपी को पकड़ने का वो कार्रवाई नहीं होती है। वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद न आपको जानकारी होती, न वे जानकारी होती, और ये मामला दब जाता। शमशेर जी, अगर चर्चा ही करना है तो मणिपुर की विस्तार से करें, पूरी लोगों को जानकारी हो। आज दिन तक लोग यही नहीं समझ पाए हैं कि मेहताई कौन है और कुकी कौन है।
जब तक लोग यही नहीं समझेंगे तो उसके ऊपर विषय में वो अपना ओपिनियन क्या निकालेंगे। महतई समाज वो वहां का आदिवासी हिंदू है जो वहां बरसों नहीं पैदा ही हुआ है, सदियां वहीं गुजर गई। और इसी तरह से कुकी समाज है वो जो वहां का जो है ना क्रिश्चियन समाज है, क्रिश्चियन लोग है कुकी समाज। तो महतई समाज आदिवासी समाज से आता है तो वो आरक्षण की मांग कर रहा है, क्या बुराई है, मिलना चाहिए आरक्षण। तो फिर कुकी समाज को बुराई किस बात की इसमें कि नहीं इनको नहीं मिलना चाहिए। और 50,000 से जब से ये इन्होंने दंगा शुरू किए हैं, दंगाइयों ने 50,000 से ज्यादा वहां से महताई समाज डिस्टर्बेंस हो चुका है। कोई कहीं जान बचा के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। मगर जैसे ही वहां सेना लगाई गई, वहां शक्ति बरती गई है। मैं वकील साहब को बता देना चाहता हूं कि शायद उनकी नॉलेज में नहीं होगा, ये तब तक ये राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल शांत बैठी थी जब तक कुकी समाज हावी था, महताई समाज को मार रहा था, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था। मगर जैसे ही सेना पहुंची, सेना ने इनके नकेल डाली है, सो ये वीडियो वायरल होने लगा और चिल्लाने लग गए कि देखिए कुकी के ऊपर जो है ना जांच हो रही है। तो ये दो तरह की राजनीति ना करें, राजनीति करें साफ सुथरी करें। ये गलत हुआ वीडियो वायरल हो गया भदौरिया साहब, ये गलत हुआ कि वीडियो वायरल हो गया, पता लगता है हमें। वीडियो वायरल एक मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक इसको दबा के रखा गया। ठीक सत्र शुरू हुआ है उसके 24 घंटे पहले ही वायरल क्यों किया गया है? इसके पीछे मंशा क्या थी कि तासो देश में हंगामा मचे, सदन न चल पाए। आपने 3 महीने वीडियो दबा के रखा और ठीक 24 घंटा सदन के और आपने वीडियो वायरल कर दिया। मैं जानना चाहता हूं वकील साहब से भी अभी जो बातें कह रहे थे कि ऐसा क्या कारण था जो 3 महीने दबा के रखा और सदन के ठीक 24 घंटा पे। और चर्चा फिर करना चाहिए तो राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं। मालवीय नगर जयपुर में एक 10 साल के बेटे के सामने उसकी मां का बलात्कार हुआ, फिर उसको गोली मारी गई, उसके बाद उसे जलाया गया, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। इसी तरह से अलवर में पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार हुआ और फिर उसे मारा गया, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, उस पर कभी हाय तौबा नहीं करी गई। तो क्या ये महिला नहीं थी? मणिपुर की वो अकेली महिला है। मैं कहता हूं कि सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, किसी के साथ दुराचार नहीं होना चाहिए, मगर सभी महिलाओं को एक नजर से देखना चाहिए। मणिपुर की महिला तो आपको नजर आ गई कि उसके साथ दुराचार हो रहा है, और जो राजस्थान में महिलाओं के साथ हुआ वो आपको नजर नहीं आया। उस पे वकील साहब ये 2 शब्द नहीं बोल पाए, थोड़ा 2 शब्द इस पे भी बोल देते तो ठीक है, मैं बुलवा लेता हूं। वकील साहब बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। बुलवा लेता हूं भदौरिया साहब, बुलवा लेता हूं। मुन्ना खान जी, ये तो प्रकरण कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि महतई समाज कौन है, ये शायद तो पता ही नहीं लोगों को महतई कौन है, वहां पर कुकी कौन है, नगा कौन है, ये विरोध किस बात का है, शायद ये जानकारी तो है ही नहीं किसी को। आवाज नहीं आ रही मुन्ना खान जी आपकी। भदौरिया जी को जानकारी कम है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह, वो महतई समाज से आते हैं और महतई समाज को वहाँ दंगा करने के लिए पूरी की पूरी छूट दी गई है। अब एक बात बताइए, दंगाइयों के पास हथियार कहाँ से आ गए? मणिपुर राइफल्स के जो कैंप थे उसको लूटे गए, मणिपुर ऑर्डर को लूटा गया जहाँ पे हथियार थे। 6,44,000 के लगभग वहाँ पे जो उनके बुलेट है वो लूटी गई। तो ये लूटी नहीं गई, ये लुटवाई गई। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा लुटवाई गई। मैती समाज से आते हैं और मैती समाज को अब पूरी छूट दी गई है, और ये बात कुकी समाज की करते हैं। कुकी समाज आज भी घरों में पिट रहा है, उनके साथ आज भी ज्यादतियां हो रही है। तो वहां के मुख्यमंत्री आज भी राजधर्म नहीं निभा रहे, और मुख्यमंत्री की कॉल बाय ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि जो नग्न वस्त्र में जो सामने आई है जो 2 लड़कियां, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। अब ये समझिए जब मुख्यमंत्री के पास ये पता है, उसके बाद केस रजिस्टर करने में, एफआईआर होने में सरकार 1 महीने लगाती है, 1 महीने के बाद एफआईआर होता है। अब ये समझिए क्या किस तरीके से वो कानून व्यवस्था चल रही है और किस तरीके से आपसे छूट दिया हुआ कि आप दंगा करो। क्योंकि देखिए आपको समझना होगा, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सवाल में छोटा सा सोमवीर जी से कर लेता हूं, दोनों को शांत कर। सोमवीर शौरान जी, अब इस मसले को लेकर चर्चा होती रहेगी, और ये जो मामला मैंने शुरू में कहा था कि इस प्रकार के मसले जो होते हैं बैठकर सुलझाए जाते हैं, वो चाहे आरक्षण का हो, जमीनी विवाद हो, या फिर चाहे किसी प्रकार का कोई झगड़ा क्यों ना हो। अब ऐसी घटनाएं अगर होंगी और लगातार इतने दिन तक सब कुछ होता रहेगा, कोई आकस्मिक घटना कोई होती है, अचानक से घटना होती है, वो अलग विषय होता है। लेकिन अगर पहले से चीजें
संज्ञान में आ जाती है, कैसे संभावनाएं बन रही हैं, कैसे सुलझाना चाहिए? आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, राजनीतिक लिहाज से बात करें कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? यह आरक्षण का मसला आज भी है, मणिपुर में निपटेगा नहीं, बहुत दशकों पुराना मामला है, जमीन पे अधिकार को लेकर मामला है, और इस प्रकार की और भी कई मसले जिसको लेकर ये चीजें होती रहेंगी। न केवल एक प्रदेश की बात करूं, सार्वजनिक तौर पर, सार्वभौमिक तौर पर जानना चाहता हूं, ऐसी घटनाओं को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? किस तरह की कोशिशें राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर होनी चाहिए? सोमवीर जी की आवाज बढ़ा। टाइम लगता है, 10% नहीं, सोमवीर जी से बात कर रहे थे, सोमवीर जी से। अगर आप वहाँ का भौगोलिक नक्शा देखें तो मैदान वहाँ पे 10%, वहाँ पे इम्फाल के, और ये भदौड़िया जी कह रहे हैं 69 के करीब, 65 के करीब, वो ये जो मतई जो है ग्रुप है इनका, जो भी कर दिए धर्म के लिए, ये ज्यादा हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अब क्या हुआ कि पहले कुकी थे, ये मतई थे, एडवांस थे, थोड़े से फाल में थे, जो पहाड़ी में रहते थे, जिनको ज्यादा सभ्यता नहीं थी, यहाँ तक सुना जाता है कच्चा मांस खाते हैं, उन लोगों को पहले आरक्षण दिया गया, एसटी के दर्जे में डाला गया, एसटी का आरक्षण दिया गया। अब मतई जो समाज जो पहाड़ों में रहता है, बहुसंख्यक है नीचे, बट पहाड़ों में जो मतई समाज रहता है, उसके लिए ये आरक्षण की डिमांड थी, और उनकी खिलाफत करने के लिए कुकी समाज वापस आया, क्योंकि उनका हिस्सा कट रहा था। तो यहाँ तक तो बात है बिल्कुल ठीक। कोई ये कहे कि जी वहाँ इतने हिंदू हैं, वहाँ कम है, वो आरक्षण का था, तो कोई भी आंदोलन, किसी भी टाइप का आंदोलन, किसी महिलाओं को निर्वस्त्र होकर इतना कुकृत करने के लिए, इतनी अमानवीय हरकतें करने के लिए कोई अलाउ नहीं करता था। मुख्यमंत्री को किसी समाज से होता है, मतई से, चाहे किसी और से हो, ये बात यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल, कि वहाँ आरक्षण के कनेक्शन में ये हुआ है। दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे राजस्थान की, बिल्कुल ठीक बात है, हर जगह की औरत है, माँ है, बहन है, वो बराबर है। मैं पहले भी ये ओपनिंग में बोल चुका हूँ कि मैंने जहाँ राजस्थान में अगर होगा तो वो ढूंढते हैं कि बीजेपी के शासित में कहाँ हुआ है, अगर बीजेपी के शासन में कोई ऐसी दुर्घटना ये है, और कुछ कोई भी घटना है किसी भी टाइप की, चाहे बाढ़ आओ, इवन वो भी एक दूसरे पर आरोप लगाते, वो ये ढूंढते हैं, वो फटाफट अपनी टीम को लगाते हैं। ये जनता के साथ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां छलावा करती है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर राजस्थान में किसी और के साथ बलात्कार होगा तो क्या उसको जस्टिफाई कर देंगे, या मणिपुर में होगा तो क्या राजस्थान की औरत के साथ जो बलात्कार हुआ, या कोई भी दुर्घटना है, तो उसको जस्टिफाई, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस पर मैं फिर कर रहा हूँ, थोड़ी सा मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, मेरा नाम लेकर आपने बोला इसलिए बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी पर उठता नहीं हूँ, इस पर लापरवाही है, और लापरवाही हुई है, फेलोर, सरकार का फेलोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपसे राजस्थान का एग्जाम्पल ले तो देश के किसी कोने का आप अंतरराष्ट्रीय दे लिए, लेकिन आपकी सरकार की, बीजेपी की सरकार है, वहां लापरवाही हुई है, और ये मैं बिल्कुल सह रहा। और राष्ट्रीय महिला आयोग का आज बयान सुन लो, आप देखो जरा, महाराष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रेखा शर्मा, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया टीवी पे कि मेरे पास आई थी, शिकायत आई थी, मैंने 3-4 बार उनको लिखा है कि आप एफआईआर दर्ज किए एंड लुक इन द मैटर, आप देखिए उनका बयान। तो ठीक है, लापरवाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ये बात मैं किसी हद तक मान सकता हूँ कि कांग्रेस भी है, इस अवसर को भुनाए ना, भुनाने का टाइम नहीं है। आप अपनी तरफ देखो राजस्थान में क्या कर रहे हो, इधर ये देखे अपनी तरफ, दोनों मिल बैठ के। ठीक है, मैं रोकूंगा, मुझे रोकना होगा आपको। सोमवीर जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, मुन्ना खान, पृथ्वीराज जी, सोमवीर जी, आप चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस इस जघन्य घटना को लेकर आज हम बात कर रहे थे, इसमें स्पष्ट बात यही है कि अपराध हुआ है, घिनौना अपराध हुआ है, और इसकी निंदा की जानी चाहिए। सियासी दलों का अपना एक नजरिया होता है, अगर किसी दूसरी पार्टी के राज में होता है, दूसरी पार्टी उसकी आलोचना करती है, उस पर सियासी रोटियां सेकती है, और ऐसा होता ही रहा है। दशकों पुराना खेल है राजनीति का, और इसी तरीके से सत्ताओं के इस खेल में जब कहीं कोई घेरता है तो घेर लिया जाता है। लेकिन असल बात यह कि संवेदनाओं को हम नहीं मार सकते हैं, ये मानवीय संवेदनाएं हैं, इन मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखना होगा। कुकी समुदाय, नगा समुदाय या मैतेई समुदाय अपने आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए मांग करता रहे, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन दूसरा ये कि किसी भी पार्टी की तरफ से इस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण ना दिया जाए, उसमें बीजेपी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, या वहां की स्थानीय लोकल पार्टीज हैं, किसी को समर्थन ना दिया जाए। क्योंकि जब इस प्रकार की खबरें, तस्वीरें सामने आती हैं तो कलंकित
सिर्फ एक गांव, एक देश, एक प्रदेश नहीं होता, बल्कि पूरी मानवता शर्मसार होती है। और ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें जब आती हैं तो दिल दहल जाता है। गंभीरता दिखानी चाहिए और दोषी चाहे वहां पर कोई भी हो, जिन्होंने अपराध किया है, अपराध को संरक्षण दिया है या इस प्रकार के लंबे समय तक, लगभग 3 महीने तक जो घटनाक्रम होता रहा उसको संरक्षण दिया है या उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसकी आंच सत्ता तक जाए। फिर भी अगर एक मैसेज दिया जाएगा तो लोगों के दिलों में एक शांति होगी। पर जो भी घटना है वहां, जिस भी मसले को लेकर विवाद है, उसको बैठकर ही हल किया जाएगा और ऐसा ही होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हिंसा किसी भी प्रकार के झगड़े की एक, ये कह सकते हैं, हल नहीं कह सकते। हिंसा को किसी भी प्रकार के झगड़े का हल या निराकरण नहीं माना जा सकता। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।